आज से यानी 4 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत में 2 दिवसीय राजकीय दौरा है। उनके शाम लगभग 4:30 बजे आने की उम्मीद है। चलिए बताते हैं वो 28 घंटे दिल्ली में रहकर क्या क्या करेंगे। जैसे ही पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। ये घटना पिछले साल जुलाई की याद दिलाती है, जब पीएम मोदी मॉस्को गए थे और पुतिन ने भी उसी तरह उन्हें निजी रूप से आतिथ्य प्रदान किया था। पुतिन का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अमेरिका संबंध पिछले 2 दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% तक भारी शुल्क लगा दिया है, जिसमें रूस से तेल की खरीद के कारण 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार पुतिन का शुक्रवार को औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होगी। प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधि मंडल के लिए दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे, जबकि पुतिन सुबह राजघाट भी जाएंगे। शिखर बैठक के दौरान रूस के सरकारी प्रसारक द्वारा भारत में चैनल की शुरुआत की जाएगी। बैठक के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी। लगभग 28 घंटे के दौरे के बाद पुतिन शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे भारत से प्रस्थान करेंगे। शिखर वार्ता में भारत के अधिकारी रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद के कारण बढ़ते व्यापार घाटे पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव और भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर भी बातचीत हो सकती है। पुतिन और मोदी की बैठक के दौरान रूस के दृष्टिकोण से यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका द्वारा की जा रही कूटनीतिक पहल पर भी चर्चा हो सकती है। भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि युद्ध समाप्ति का रास्ता केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। बैठक के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इनमें भारतीय श्रमिकों के रूस में आवागमन को सुगम बनाने का समझौता और रक्षा सहयोग के तहत हथियार और साजो सामान के सहयोग पर समझौते शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा फार्मा, कृषि, खाद्य उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों में भी भारतीय निर्यात में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। भारत और रूस उर्वरक क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। रूस हर साल भारत को 30 से 40 लाख टन उर्वरक आपूर्ति करता है। दोनों देश व्यापार, शिक्षा, कृषि और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा होने की संभावना है। इसका लक्ष्य इस एफटीए को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना है। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत रूस के पक्ष में बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है। भारत सालाना लगभग 65 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान और सेवाएं रूस से खरीदता है, जबकि रूस का भारत से आयात केवल लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर का है। शिखर बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोसोव बृहस्पतिवार को व्यापक वार्ता करेंगे। इस बैठक में S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद, सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के उन्नयन और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान की आपूर्ति शामिल है। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस दौरान पहले से मजबूत रक्षा संबंधों को और ज्यादा विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता को देखते हुए भारत अतिरिक्त इकाइयों की खरीद पर विचार कर रहा है। भारत और रूस के बीच नियमित शिखर बैठकों का लंबा इतिहास है। भारत और रूस के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बीच सालाना समीक्षा बैठक होती रही है। अब तक 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं। राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। इस दौरे के माध्यम से दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की योजना है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।